गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कलरव कक्षा 5 पार्ट 20 का अभ्यास कार्य करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। अब हम इसके बोध प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे के समीप धनुषकोटी में हुआ था। अगला प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने किन किन पदों पर कार्य किया? कलाम ने इसरो के वैज्ञानिक निदेशक, रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव एवं देश के राष्ट्रपति के पद पर काम किया। अगला प्रश्न, जय विज्ञान का नारा कब बुलंद हुआ? वर्ष 1998 में 2 मई को जब अब्दुल कलाम की देखरेख में द्वितीय परमाणु परीक्षण का ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब से जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का भी नारा बुलंद हुआ। सोच विचार बताइए। का कलाम की तरह बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें आपको खुद सोच विचार करके बताना है कि अगर आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। खा, राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अभी आप जिस समय में हैं, आपके समक्ष में सबसे बड़ी राष्ट्र के लिए कौन सी चुनौती है? गा, कलाम जी ने साहस की क्या परिभाषा बताई है? वो आपने जो लेसन पढ़ा है, इसमें आपको साहस की क्या परिभाषा पता चलती है, वो आपको बतानी है। राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु कलाम जी ने क्या संदेश दिए हैं जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सके? उसके योगदान के लिए उन्होंने, अब्दुल कलाम जी ने क्या संदेश दिए हैं, वो आपको बताने हैं। अगला है, तुम्हारी कलम से आप बड़े होकर क्या बनेंगे? इस बारे में आपका भी कोई सपना होगा, लिखिए। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आपका कोई ना कोई सपना होगा जो आपने देखा होगा कि हाँ मैं बड़े होकर ये बनूंगा या ये बनूंगी, तो आप क्या बनना चाहते हैं वो लिखना है। फिर आपने ये बनने का ही क्यों चुना है, मतलब कि आप यही क्यों बनना चाहते हैं। जैसे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपने टीचर बनने का ही क्यों चुना है, वो आपको बताना है। आप इस सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे? अब आपने, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप टीचर बनना चाहते हैं, तो अब टीचर बनने के लिए आप क्या क्या करना होगा, क्या क्या पढ़ाई करनी होगी, या अपना स्वभाव कैसा रखना होगा, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। प्रश्न 4, भाषा के रंग। नीचे लिखे शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। जैसे इसमें कोई शब्द लिखा है, उसमें एक आपको प्रत्यय लगाना। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लग के उसकी जो परिभाषा या उसका जो मीनिंग है वो बदल देते हैं। जैसे वर्ष प्लस एक मतलब वार्षिक, संस्कृत प्लस एक सांस्कृतिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक, मंगल प्लस एक मांगलिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, साहित्य प्लस एक साहित्यिक, समाज प्लस एक सामाजिक। ऐसे करके आपको बनाने हैं। अब अगला है 5वां, अब करने की बारी। कलाम जी के बारे में एक बात और, उनके शिक्षक ने जीवंत उदाहरण से उनके अंदर विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर दी थी। क्या आपके भी किसी अध्यापक ने इस प्रकार की प्रेरणा दी है? अपना अनुभव साझा कीजिए। जैसा आपने इसमें देखा है कि कलाम जी की जो अंदर की विज्ञान की रुचि है वो उनके शिक्षक ने जगाई थी। उन्हें ऐसा उदाहरण दिया था जिससे उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो गई थी। तो आपके यहाँ भी ऐसे कोई शिक्षक हैं जिन्होंने आपको प्रेरणा दी हो, और अगर हैं तो वो साझा करिए। तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत से सफल व्यक्ति होंगे जिनसे तुम प्रभावित होगे या जिन्हें तुम बहुत पसंद करते होगे। उनके व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, सफलताओं के बारे में जानने हेतु आप अपने शिक्षक की मदद से कुछ प्रश्न बनाइए। इन प्रश्नों के माध्यम से उनका साक्षात्कार लीजिए। आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत सफल होंगे और आप उनसे प्रभावित होते होंगे। आपको लगता है कि हाँ मुझे भी बड़े होकर इनकी तरह कोई काम करना होगा। तो आपको बताना उनका व्यक्तित्व है कैसा, वो कैसे क्या काम करते हैं जो आप ऐसे प्रभावित हुए हैं, या उनको क्या सफलताएँ मिली हैं। और उनके बारे में जानने के लिए अपने शिक्षक की मदद लेके आपको कुछ प्रश्न बनाने हैं और आपको उनके साथ मिलने जाना है और साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। गा, अब्दुल कलाम के विषय में अपने शिक्षकों तथा पुस्तकालय के माध्यम से और भी जानकारी एकत्र कीजिए। आप इनके बारे में, जिसके ऊपर ये लेसन है, उनके बारे में, इस विषय पर आपको अपने शिक्षकों तथा पुस्तकालय के माध्यम से जानकारी इकट्ठी करनी है। घ, अपनी कुछ खट्टी मीठी यादें अपने कक्षा के साथियों के साथ साझा कीजिए। विद्यालय में पहला दिन। अब जो आपकी यादें होंगी कि जब आप पहली बार विद्यालय में आए थे, उसको साझा करना है अपने दोस्तों के साथ अपनी कक्षा में। दीपावली की शाम, आपको कोई ऐसी यादगार शाम रही हो दीपावली की, वो सुना सकते हैं। होली का हुड़दंग,
जो होता है, कभी आपने मचाया हो, किसी को तरंग लगाया हो, वो जो आपको याद रहा है वो आप साझा कर सकते हैं। मेले की मौज, जैसे गांव वगैरह में मेले लगते रहते हैं, अगर उसमें आपको कोई मज़ा आया हो, कोई यादगार चीज़ रही हो, वो भी बता सकते हैं। साफ़ सुथरे स्कूल की खुशी, कि आपके स्कूल में इतनी साफ़ सुथराई है, वो देख के आप बहुत खुश हो जाते हैं, वो बता सकते हैं। या किसी दावत में गए हो जहाँ पे बहुत अच्छा लगा हो खाना वहाँ का, या फिर कुछ ऐसे लोग मिले हों जो आपको देखकर अच्छा लगा हो, वो सारी बातें आप इसमें बता सकते हैं अपने साथियों को और कक्षा में। मेरे 2 प्रश्न, आपने जो ये पाठ पढ़ा है, अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई ना कोई प्रश्न आए होंगे, तो उसको आपको बताना है। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाने हैं। डॉक्टर कलाम ने क्या डिज़ाइन किया था? उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ये हैं मेरे। आपके कुछ और भी प्रश्न हो सकते हैं। 7वां, इस पाठ से मैंने क्या सीखा और मैं क्या करूँगा या करूँगी? तो अब आपने ये पाठ पढ़ा, आपको कोई ना कोई सीख मिली होगी, और क्या आप उसके बाद क्या करेंगे, तो वो आपको इसमें लिखना है। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। मैंने ये सीखा कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। अब मैं सोच समझकर अपना लक्ष्य निर्धारित करूँगी। ये हो गया। अब हम करेंगे यह भी जानिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन एवं कार्यों के बारे में जानने के लिए हम उसका साक्षात्कार या इंटरव्यू लेते हैं। अखबार, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो व दूरदर्शन आदि में इनका प्रकाशन प्रसारण होता है। साक्षात्कार के समय हम अपने प्रश्न उस व्यक्ति से पूछते हैं जिनका वह उत्तर देते हैं। इन उत्तरों को लिख अथवा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उत्तरों को लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि विचारों की भाषा यथासंभव वही हो जो उस व्यक्ति ने प्रयोग की है। तो यह आपको साक्षात्कार के बारे में बताया गया है, जो कि हमने इस प्रश्न में देखा था। 5वें, अब करने की बारी में खाक। इसमें आपको बताया था कि कोई ऐसे व्यक्ति हो जिससे आप प्रभावित हुए, उसके साथ साक्षात्कार करने के लिए कहा था। तो उसी के बारे में बताया गया कि आखिर साक्षात्कार होता क्या है। कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसके जो उसने कोई ऐसा कार्य करा हो जिसके लिए वो फेमस हो गया है, तो हम उससे साक्षात्कार या इंटरव्यू लेते हैं। और ये जो इंटरव्यू है, चाहे वो अखबार या पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है। और ये जो साक्षात्कार लेते समय हम कुछ उनसे प्रश्न पूछते हैं उस व्यक्ति से, और वो उसका उत्तर देते हैं। और फिर ये जो है सारे उत्तर हम लिखते हैं, और लिखते समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने जैसा शब्द प्रयोग करे हैं वही हम उसमें लिखें। तो इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है और वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।